गुड आफ्टरनून दीपांशु। नतीजों में तो टाटा मोटर्स, टोरेंट फार्मा, पीआई इंडस्ट्रीज और आरती इंडस्ट्रीज के नंबर्स का इंतजार है। पोस्ट मार्केट के नंबर्स आने का अनुमान लगाया जा रहा है। वहीं ट्रिगर्स, टाटा मोटर्स फंड जुटाने अब के प्रस्ताव पर बोर्ड बैठक होगी। आरती इंडस्ट्रीज भी नतीजों के साथ साथ बोनस और पूंजी जुटाने को लेकर फैसला कर सकता है। वहीं टोरेंट फार्मा भी पूंजी जुटाने को लेकर फैसला करेंगे। कल निफ्टी स्पेस में आईओसी और वायदा बाजार में इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस के नंबर्स पर फोकस रहेगा। ट्रिगर्स के लिहाज से आईआरएफसी पूंजी जुटाने पर एक बोर्ड बैठक करेंगे। क्लैरियंट केमिकल अंतिम डिविडेंड पर बोर्ड बैठक होगी। वहीं ग्लोबल ट्रिगर्स भी हैं। यूएस फेड की बैठक के मिनट्स जारी होंगे और साथ ही हांगकांग और दक्षिण कोरिया के मार्केट्स कल के दिन बंद रहेंगे। गुरुवार के दिन वीकली एक्सपायरी का दिन वायदा बाजार की चुनिंदा कंपनियां जिनके नंबर्स आने वाले हैं, बॉश, जी एंटरटेनमेंट, टोरेंट पावर, हैवेल्स इंडिया और एचपीसीएल के नंबर्स पर फोकस है। वहीं ट्रिगर्स यूनियन बैंक पर नजर रखिए। क्यूआईपी का दाम तय करने पर बोर्ड बैठक करेगा। मजेस्को 20 मई यानी गुरुवार से लेकर 3 जून तक कंपनी का ओपन ऑफर खुलने जा रहा है। इरकॉन इंटरनेशनल 1:1 बोनस इशू की एक्स डेट होगी 21 मई, जिसकी रिकॉर्ड डेट होगी। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की कोरोना पर 10 राज्यों के सीएम और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ गुरुवार के दिन बैठक भी होने वाली है, इस पर भी नजर रहेगी। ओके, तो ये है तमाम ट्रिगर्स जिन पर आप रखें नजर। गुड आफ्टरनून, तेजी का कॉल ही देना पड़ेगा। या वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी, बिल्कुल सही पकड़ा। आज भी मैं तेजी का ही कॉल देने जा रही हूँ और आज का मेरा जो थीम है वो है एकदम स्मॉल कैप स्टॉक्स। पहले तो मैं एक स्टॉक गति का नाम लूं। पूरा लॉजिस्टिक्स चल रहा है, गति उसमें बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा है। मुझे गति को खरीद दबाना है। 117 116 के आसपास भाव है। 110 के नीचे स्टॉप लॉस लगाएंगे, क्लोजिंग बेसिस पर फॉलो करेंगे। अभी तो 11-12% अप है, मुझे लगता है 20% आज भी लग सकता है और आने वाले 1-2 ट्रेडिंग सेशन में स्टॉक 150 तक भी जा सकता है। 110 का स्टॉप लॉस मैं आज के लिए दे रही हूँ और जो 2-3 ट्रेडिंग सेशन के लिए या एटलीस्ट 10-12 दिन के लिए होल्ड करना चाहेंगे उन लोगों के लिए 105 का क्लोजिंग बेसिस का स्टॉप लॉस मेरा होगा और 150 का मिनिमम टारगेट के लिए गति को खरीदवाने का मेरा सलाह है। दूसरा स्टॉक मेरा है बीएफ यूटिलिटी। स्टॉक अभी डे हाई से काफी हद तक नीचे आ चुका है। डे हाई 343 के आसपास आया था, अभी 325 के आसपास स्टॉक में एक अच्छा ब्रेकआउट आया है। 320 के ऊपर 2 साल का ब्रेकआउट था और इसमें मुझे लगता है कि वापस से आज का डे हाई तो आज ही के आज आना चाहिए और वापस से स्टॉक 370 से 380 तक का लेवल दिखा सकता है। तो बीएफ यूटिलिटी को भी खरीदने का सलाह है। 310 का स्टॉप लॉस के साथ इसमें खरीदना चाहिए। 310 का स्टॉप लॉस के साथ पहला टारगेट होगा 370, दूसरा 380। तो बीएफ यूटिलिटी एंड गति दोनों के दोनों ही बाई करके चलना है। ओके, बीएफ यूटिलिटीज गति बड़ा ब्रेकआउट आ रहा है। बीएफ यूटिलिटीज 11% ऊपर है, गति 16% ऊपर है, पर यहां से भी खरीदारी करिए क्योंकि और बड़े टारगेट्स इन काउंटर्स पर आपको आते हुए दिख सकते हैं। तो ये है सिमी जी की तरफ से 2 बेहतरीन कॉल्स। देखिए, सबसे पहले नतीजों की बात करते हैं तो कैनरा बैंक इस कंपनी के नतीजे अच्छे लग रहे हैं। मुनाफा जो हमने 600 करोड़ का अनुमान लगाया था 1000 करोड़ के आसपास आया है और ये घाटे से मुनाफे में आया है ये बैंक। ये एक अच्छी बात है। एनआई हालांकि थोड़े घटे हैं, लेकिन एनपीएस देखिए, ग्रॉस एनपीएस 8.90% से घटकर 7.43% पे आए हैं। तो क्वार्टर आपको नंबर्स देखनी चाहिए क्योंकि सिंडिकेट बैंक का मर्जर जो है उसका इम्पैक्ट देखने मिला है। कल्याणी स्टील एज यूजुअल, जिस तरह की स्टील कंपनीज के हमने नतीजे देखे काफी बेहतर थे, तो इस कंपनी के भी नतीजे बेहतर है। कंसोलिडेटेड मुनाफा जो है 23 करोड़ से बढ़ के 76 करोड़ पे आया है और मार्जिन देखिए यहाँ पे 14% से बढ़ के 27.4% पे आया है। बोर्ड ने 7.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान किया है। जेबीएम ऑटो नंबर्स अच्छे हैं। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़ के 33 करोड़ पे आया है। 1.5 रुपए प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान इस कंपनी ने किया है। इसके अलावा जूट कंपनीज, क्योंकि जरूरी जूट पैकेजिंग की सीमा जो है उसको 6 महीने तक और बढ़ा दिया है। 31 जून से बढ़ाकर अब इसको 31 दिसंबर किया है। तो इसका इम्पैक्ट बिरला कॉर्प, डुडलो, जॉस्टे जैसी जूट कंपनीज जो है वहां देखने मिल रहा है। प्राज इंडस्ट्रीज, इस कंपनी के लिए खबर आई कि बायो ब्यूटामिन के उत्पादन के लिए जो तकनीक है वो इस कंपनी ने विकसित कर ली और उसको अप्रूवल मिल गया है। तो अच्छी खबर। फेडरल बैंक अपनी सब्सिडरी फेड बैंक फाइनेंशियल सर्विसेज में 148 करोड़ के आसपास का निवेश करने वाली है। राइट इशू के जरिए ये कंपनी निवेश करेगी। एल&टी इन्फोटेक, इस कंपनी को हॉइस्ट फाइनेंस से एक ऑर्डर मिला है। डिजिटल बैंकिंग सर्विसेज के लिए ये ऑर्डर दिया गया है। एल&टी फाइनेंस, एल&टी इंफ्रा डेट फंड जो है उसको एनबीएफसी में बदलेंगे, ऐसी खबर आई है इस कंपनी के लिए। वहीं ओएनजीसी, इस कंपनी के लिए एक कोजेसिस के हवाले से खबर आई है कि सितंबर तक इस कंपनी को सागर सम्राट का जो प्लेटफॉर्म वो मिल जाएगा, जिसके चलते इस कंपनी की जो क्षमता है उसमें, जो उत्पादन क्षमता है उसमें और बढ़ोतरी होगी। 3M इंडिया, कल से बेंगलुरु का जो प्लांट है उसमें कामकाज फिर से ये कंपनी शुरू करने वाली है।
इसके अलावा एक ब्लॉक डील हुई है टाटा मोटर्स में, यहाँ पे करीब 12 लाख शेयर जो है उनका सौदा हुआ है।